1985 में दुनिया की सबसे मशहूर ड्रिंक कंपनी ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान और नाराज कर दिया। अमेरिका 1985, एक ऐसा दौर जब कोका कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि अमेरिकन कल्चर का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी थी। 100 साल से ज्यादा अरसे से कोका कोला का जायका दुनिया भर के लोगों के दिलों में बसा हुआ था। ये सिर्फ एक सोडा नहीं, एक जज्बात था। लेकिन तभी पेप्सी चैलेंज ने कोका कोला के बोर्डरूम्स में खौफ पैदा कर दिया। क्या लोग अब कोका कोला छोड़कर पेप्सी की तरफ जा रहे थे? एग्जीक्यूटिव्स परेशान थे। उन्होंने फैसला किया कि वो कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया था। 100 साल पुरानी रेसिपी बदल देना। बंद कमरों में चुपके से फैसला हुआ। पुरानी कोक को खत्म करके एक नए जायके को लॉन्च करने की तैयारी शुरू हुई। और फिर वो दिन आया, न्यू कोक लॉन्च हुई। मार्केटिंग का शोर था, हर तरफ एडवर्टाइजमेंट्स थे। सबको लगा ये एक नई शुरुआत है। लेकिन जैसे ही लोगों ने पहला घूंट भरा, उन्हें वो पुराना जज्बात नहीं मिला। ये वो कोका कोला नहीं थी जिसे वो जानते थे। पूरे अमेरिका में हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ये सिर्फ एक ड्रिंक का मसला नहीं रहा था। कोका कोला के ऑफिस की फोन लाइंस लगातार बजती रहीं। हजारों खत और शिकायतें। सबका एक ही मुतालबा था, हमें हमारी पुरानी कोक वापस चाहिए। कंपनी के लिए ये एक नाइटमेयर बन चुका था। ब्रांड की रेपुटेशन खतरे में थी और गुस्सा हर लम्हा बढ़ रहा था। सिर्फ 79 दिनों के अंदर कोका कोला के एग्जीक्यूटिव्स ने अपनी गलती तस्लीम की। उन्हें समझ आ गया था कि कस्टमर का ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है। और फिर एक बड़ी खबर आई। कोका कोला ने पुरानी रेसिपी वापस लाने का ऐलान कर दिया, जिसे कोका कोला क्लासिक का नाम दिया गया। ये मार्केटिंग की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक था। लोगों ने इस फैसले का खुशी से स्वागत किया। इस वाकये ने बिजनेस की दुनिया को एक बड़ा सबक दिया। अपने कस्टमर्स को कभी इग्नोर ना करें। ब्रांड लॉयल्टी सिर्फ एक अल्फाज नहीं, बल्कि एक रिश्ता है जो बरसों की मेहनत से बनता है। कभी कभी सबसे बड़ी कंपनी भी गलती कर सकती है, लेकिन असली कामयाबी अपनी गलती को मानकर उससे सीखने में होती है। आज भी न्यू कोक की ये कहानी बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, ताकि नई जनरेशन ये समझ सके कि ट्रस्ट कितना कीमती होता है। कोका कोला ने वापस वही जायका दिया जिसे दुनिया प्यार करती थी, और उसके साथ ही अपनी पुरानी शान भी वापस हासिल कर ली। इस कहानी का सबसे अहम सबक ये है कि बिजनेस में सिर्फ डेटा और लॉजिक काफी नहीं होते, जज्बात भी उतने ही जरूरी हैं। जब आप अपने कस्टमर्स के जज्बातों को समझते हैं, तभी आप उनका दिल और भरोसा दोनों जीत सकते हैं। मार्केटिंग सिर्फ बेचने का नाम नहीं, बल्कि एक ताल्लुक कायम करने का नाम है, जो वक्त के साथ मजबूत होता है। न्यू कोक 1985 की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी हर एंटरप्रेन्योर को याद दिलाती है कि असलियत को तब्दील करना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। कोका कोला क्लासिक की वापसी ने साबित किया कि पुरानी यादें और जायके नए एक्सपेरिमेंट से कहीं ज्यादा कीमती हो सकते हैं। अपनी गलती को मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि एक बिजनेस लीडर की सबसे बड़ी ताकत होती है। कोका कोला आज भी दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड्स में से एक है, क्योंकि उन्होंने अपने कस्टमर्स की सुनना सीख लिया। उम्मीद है आपको न्यू कोक की ये दिलचस्प कहानी पसंद आई होगी। बिजनेस, गलतियां और कमबैक, यही तो जिंदगी है। देखते रहिए मजीद ऐसी ही कहानियां जो आपके बिजनेस और जिंदगी में नए रंग भरे।